संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र हैं पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोत्तरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह मोह महामहिषेश विशाल, महान, सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलावे 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करे। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे। ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिला करके, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई न कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। ये उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है? लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। देखना समय आएगा
पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का, ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव की घी। 40-45 वर्ष की बात है। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना, सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक सुरलोक देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेणे कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन किन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलो कलिबान ते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है, वही बच सकते, वही। भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना, कामः क्रोधा तथा लोभा। ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का। मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ही 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेस सुबनाई सुचि बचन कहें चुबाई। देखो, अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम भेष बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की, तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। हे, चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं। मतलब भर का ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी, इनके लिए नहीं। सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रज, त्रिपुंड, ऐसे बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए
शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं, भोगों में आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावें, हृदय से हमें तत्व बोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे। इसलिए राधा 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 राधा, बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। और अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मन कभी भी कुछ, ये बड़े कनेक्शन है। ये खोपड़ी में इतने तार है, जब पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन हो, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है। पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो।